पिछले कुछ समय से राहुल गांधी जी को लेकर देश में अनर्गल बयानबाजी का दौर चल रहा है। राहुल गांधी जी विदेश में गए, कुछ आरक्षण के विषय पर, कुछ सामाजिक व्यवस्था पर पत्रकारों ने उनसे सवाल किए और अपने बयानों में राहुल गांधी जी ने भारत के संविधान निर्माता की भावना को प्रकट किया कि जब तक भारत में सामाजिक असमानता है, आरक्षण रहेगा। जब सामाजिक समानता कायम हो जाएगी, जातियों का विभेद मिट जाएगा, हम स्वाभाविक रूप से आरक्षण को खत्म कर देंगे। और दूसरा विषय उन्होंने कहा, भारत दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातंत्र है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। यहाँ सभी धर्म संप्रदाय के लोगों को अपने सामाजिक धार्मिक मानकों के साथ स्वतंत्र रूप से परिवेश धारण करने का अधिकार होना चाहिए। देश नहीं, दुनिया में भारत के इस लोकसभा के विपक्ष के नेता की बयानों की स्वीकार्यता से भारतीय जनता पार्टी में घबराहट पैदा हो गई। और आप और हम देख रहे हैं, ये यूं ही पैदा नहीं हुई। अब की बार 400 पार और देश में जिस प्रकार का प्रोपेगेंडा पैदा करके भारत के जनमानस को भ्रमित करने का प्रयास किया, और केवल भ्रमित करने का प्रयास नहीं किया, सारी सत्ता की ताकत लगाकर सूरत और इंदौर से लेकर न जाने कहां कहां तक लोकतंत्र का भद्दा चेहरा जो उपस्थित करने का प्रयास किया, उन सब के बीच नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान के राहुल गांधी के मंत्र को भारत का समर्थन मिला। भारत का समर्थन, इस भारत के समर्थन से भारतीय जनता पार्टी की सरकार भयभीत, उनकी कल्पना के विपरीत इतने बड़े प्रोपोगंडे के बीच इस राहुल गांधी के मंत्र को भारत स्वीकार कर रहा है। ये कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से बढ़ती जा रही है, भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का विषय हो गया। अभी कई सारे वक्ता अपना भाषण कर रहे थे, राहुल गांधी जी से भारतीय जनता पार्टी डर रही है। राहुल गांधी जी से नहीं डर रही। देश की राजनीति में जो पिछले 10 सालों से जिस प्रकार का परिदृश्य बन गया था, अपने आप को संसार की सबसे बड़ी पार्टी कहने वाले लोगों ने एक व्यक्ति की महिमा के मंडन को पराकाष्ठा पार वहां ले जाकर खड़ा कर दिया कि वो आत्म प्रशंसा से मुक्त होकर व्यक्ति से ऊपर अपने आप को भगवान का दर्जा देने तक नहीं चूके। उस व्यवस्था के बीच एक व्यक्ति खड़ा होकर, जहां केवल व्यक्ति की प्रशंसा लोकतंत्र का आधार बन गया, सत्ता की पायदान पर चढ़ने का आधार बन गया, सब कुछ देश एक व्यक्ति के आभा मंडल में मार्केटिंग से जिस तरीके से घिर गया है, और जहां पर देश के जवान की, किसान की, गरीब की, मजदूर की, आवाम की आवाज शास्त्रीय लोकतंत्र की परंपराओं से गायब हो गई, उस बीच में एक व्यक्ति ने खड़े होकर कश्मीर से कन्याकुमारी तक आम आदमी की आवाज बनने की चेष्टा की। और नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद जिस व्यक्ति ने भारत के जवान की, भारत के किसान की, भारत के अवाम की बात को रिप्रेजेंट करना प्रारंभ किया, वह इस बात से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सता रहा है। इस बात से अब परंपरा बदल रही है, देश करवट लेने के रास्ते जा रहा है। देश का जनमानस अब इस सच्चाई के साथ आकर खड़ा हो गया है। अब भारत के प्रजातंत्र में आम आवाम
गरीब जवान किसान की अनदेखी करने वाला व्यक्ति अधिक संवेदक सत्ता के पायदान पर नहीं टिक सकता। ये भय और राहुल गांधी की इन वर्गों को समर्थन की नीतियां भारतीय जनता पार्टी में भय पैदा कर रही है और इसीलिए राहुल गांधी की छवि को किस प्रकार से खराब किया जाए, भारत में कोई अवसर उपस्थित नहीं। देश की पार्लियामेंट से लेकर सड़क से लेकर सदन तक राहुल गांधी के बयानों में जब आम आदमी का दर्द झलकने लगा, भयभीत भारतीय जनता पार्टी ने आरक्षण और सामाजिक धार्मिक व्यवस्था पर विदेश में दिए बयान को तोड़ मरोड़ कर इस तरीके से पेश किया गया। इसको कैसे देश के जनमानस में एक प्रोपेगेंडे के रूप में खड़ा कर दिया जाए और इसके लिए चाहे जितनी अनर्गल बयानबाजी करो, और बयानबाजी का स्तर वहां तक चला गया। राहुल गांधी, तुम्हारी हत्या कर दी जाएगी, दादी की तरह तुम्हारा हल कर दिया जाएगा। मैंने अभी मीडिया के लोगों से कहा है, प्रधानमंत्री जी, ये कोई बात कोटा का सड़क छाप भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता करता तो कांग्रेस पार्टी और हम लोग इसको गंभीरता से नहीं लेते। हमारी एक साथ दो चिंताएं हैं। आपकी पार्टी का, आपकी सरकार का कैबिनेट मंत्री इस प्रकार का बयान देता है, राहुल गांधी जी आपका हाल दादी की तरह कर दिया जाएगा। मैं भी 2 बार एमएलए रहा हूं, संसदीय परंपराओं का ज्ञान मुझे आपके बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि आप तो इंसान नहीं, राम को लाते लाते राम बन गए, बायोलॉजिकल हो गए हो। थोड़ा बहुत ज्ञान आपको ज्यादा होगा, लेकिन मैं भारत की नहीं, राजस्थान की संसदीय परंपराओं को जानता हूं। सरकार के किसी मंत्री का बयान संसदीय व्यवस्था में सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना से सरकार का बयान माना जाता है। मैं कोटा की धरती से भारत के प्रधानमंत्री जी से सवाल करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी, आपके मंत्री के बयान पर राहुल गांधी का हस्र दादी की तरह करेंगे, यानी दादी की तरह हत्या कर दी जाएगी। आपका मौन इस बात का समर्थन करता है कि ये बयान आपके मंत्री का नहीं, आपकी सरकार का बयान है, मंत्रिमंडल का बयान है। ये हमारी चिंता है कि आपकी सरकार का स्तर इतना कर, लोकतंत्र की पवित्र परंपराओं से हटकर आप बौखलाकर एक व्यक्ति को हत्या जैसा भय दिखाने का प्रयास करिए। आत्म प्रशंसा में मुक्त आप क्या समझेंगे? एक तरफ आप अमृत काल आजादी का प्रचार प्रसार करके उसकी भारत की साख पर दुनिया में पट्टा लग रहा है, भारत के प्रजातंत्र पर दुनिया में पट्टा लग रहा है। ये प्रजातंत्र मोदी जी आपकी योगदान नहीं है, देश को आपकी देन नहीं है। इस प्रजातंत्र को लाने के लिए न जाने कितने लोगों ने अपना बलिदान दिया है। इस प्रजातंत्र की बुनियाद में न जाने कितने बहन भाइयों ने अपना सुहाग और अपनी राखियों के रिश्ते खोए हैं। आप उस प्रजातंत्र की साख पर पट्टा मत लगने दीजिए। ये सारे भारत की चिंता का विषय है कि भारत के प्रजातंत्र में शब्दों की मर्यादा इस तरीके से समाप्त हो जाए। भारतीय प्रजातंत्र में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष जो प्रधानमंत्री के बाद सबसे गरिमामय पद का व्यक्ति होता है, उसके खिलाफ इस तरीके के हल्के शब्दों का इस्तेमाल भारत के प्रजातंत्र की भाषा बन गई तो दुनिया में मोदी जी आपकी साख का नहीं, देश की साख का सवाल है। आपकी साख तो कोई मायना ही नहीं रखती, भारत की साख की हमको चिंता है। और इसीलिए हम कह रहे हैं, या तो देश के सामने माफी मांगिए प्रधानमंत्री, या स्वीकार करिए कि ये आपके मंत्री का बयान संयुक्त उत्तरदायित्व की भावना से सरकार का बयान है। तब कांग्रेस नहीं, इस पर भारत फैसला करेगा कि मौजूदा हालात के अंदर भारत इस प्रकार के बयानों के साथ खड़ा है या भारत इस प्रकार के बयानों को नेशनाभूत करना चाहता है। आप ही चाहते हैं। आपका भय राहुल गांधी से नहीं है। राहुल गांधी सहस्त्र भाव नहीं है, 1000 भुजाओं वाले। राहुल गांधी दशानन नहीं है, 10 सिर वाले भीमकाय शरीर के व्यक्ति नहीं है। राहुल गांधी का विचार आज
देश के जनमानस का विचार बनता जा रहा है। गांव, गरीब, किसान, मजदूर, आम आदमी का विचार बनता जा रहा है। और आप 10 साल से, मैंने तो कई बार कहा है, मैं जब भारतीय जनता पार्टी में गया था तब एक नारा दिया जाता था, व्यक्ति से बड़ा समाज, व्यक्ति से बड़ा दल, दल से बड़ा राष्ट्र। लेकिन मैं जब भारतीय जनता पार्टी छोड़कर निकला तब व्यक्ति, दल, समाज और राष्ट्र, सबसे बड़ा व्यक्ति, सारा का सारा दुनिया का सबसे बड़ा दल एक व्यक्ति के महिमा मंडन में इस तरीके से खोजा है कि उस व्यक्ति को आत्म प्रशंसा में भगवान होने का इल्म हो जाए। मैं समझता हूं ये भारत के लिए इससे बड़ी शर्म की बात कोई दूसरी नहीं हो सकती। मेरा दावा है भारतीय जनता पार्टी को भीतर का भय जो सता रहा है वो इस बात से सता रहा है, प्रधानमंत्री के इस आचरण से भारत का जनमानस क्षुब्ध है। भारत का जनमानस अब राहुल के नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान के मंत्र के साथ धीरे धीरे खड़ा होता जा रहा है। और इसलिए भ्रम पैदा करो देश में, विदेश में जाकर आरक्षण पर क्या बोला। आपने शायद भारतीय संविधान सभा के निर्माताओं के उस विचार को नहीं सुना। मोदी जी, अगर आपका अध्ययन होता तो आप राहुल गांधी का, आप और आपकी पार्टी के लोग बयान का विरोध करने का साहस नहीं जुटा जा पाते। संविधान सभा की भावना थी ये आरक्षण 10 साल दर 10 साल जब तक सामाजिक असमानता रहेगी, जातीय विभेद भारत में जिंदा रहेगा, तब तक 10-10 साल बढ़ता रहेगा। और जब ये समाप्त होगा तो स्वतः ही भारत इस पर निर्णय कर लेगा। क्या गुनाह किया? संविधान निर्माताओं की भाषा का समर्थन करके देश का मान दुनिया में इस रूप में बढ़ाने का कितना बड़ा चिंतन हमारे राष्ट्र निर्माताओं का था। देश के उस निचले पायदान के गरीब व्यक्ति के बारे में जब तक उसको समानता का स्तर नहीं मिल जाएगा, भारत आरक्षण की बैसाखी उससे नहीं छीनेगा। ये दुनिया में हमारे प्रजातंत्र की, हमारे संविधान निर्माताओं की भावना की खूबी पर अगर बाहर जाकर मोहर लगा दी, भारतीय जनता पार्टी विचलित होकर दुष्प्रचार करके देश में भ्रम फैलाना चाहती है। और इसलिए हमारी चिंता और बीजेपी की चिंता, दोनों में एक अंतर है। हमारी चिंता है भारत के प्रजातंत्र की साख पर दुनिया में पट्टा नहीं लगना चाहिए। शब्दों की मर्यादा भारतीय लोकतंत्र में रहनी चाहिए। सरकारों के मंत्री अशास्त्रीय आचरण न करें। और भारतीय जनता पार्टी की चिंता राहुल गांधी के प्रति देश का बढ़ता हुआ विश्वास, जिस तरीके से 10 साल पहले छवि बिगाड़ी, उस बीच में से कश्मीर से कन्याकुमारी की यात्रा ने जो राहुल गांधी का एक नया चेहरा देश के सामने उपस्थित किया, वो केवल पैदल चलने से नहीं, पैदल चलकर जो देश के जनमानस के दर्द को अपने चहन में पालकर एक वैचारिक चिंतन के आधार पर सड़क से लेकर सदन तक उसका वकील बनने का जो साहस राहुल गांधी ने किया है, भारत उसको स्वीकार कर रहा है। और इस यही चिंता भारतीय जनता पार्टी की है। इस चिंता से वो राहुल जी की छवि बिगाड़ना चाहती है। मैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूँ, इस प्रोपेगंडे का मुकाबला करने के लिए हमें वैचारिक धरातल पर अंगद की तरह पांव बाढ़कर खड़ा होना पड़ेगा। तुम कितना ही प्रोपेगंडा कर लो, कांग्रेस पार्टी जिस विचार को लेकर आम आवाम की आवाज बनकर अब इस भारतीय प्रजातंत्र की बदली हुई परिस्थितियों में आत्म प्रशंसा से मुक्त, सत्ता सिंहासन के नशे में जो लोग देश को भ्रम में डालकर सारा देश को भ्रमित कर रहे हैं, उसमें से एक नया रास्ता बनाने के लिए कांग्रेस खड़ी है और देश का विश्वास बढ़ता चला जा रहा है। हम सब लोग इस दृढ़ विचार के साथ, केवल सांकेतिक धरना नहीं है, यह भारत के प्रजातंत्र की साख को बचाने का सवाल। भारत के प्रजातंत्र में से 10 सालों से जो आम आदमी गायब हो गया था, सब कुछ एक आदमी की महिमा, और महिमा ने उसको ये इल्म पैदा कर दिया कि मैं शायद भगवान बन गया हूं। जो राम को लाए हम उनको लाएंगे नारे लगाकर सत्ता की सीढ़ी चढ़ने वाले
प्रशंसा से इतना मंत्र मुक्त हो गए कि स्वयं को राम समझने की कुचेष्टा करने का प्रयास करने लगे। मैं नहीं कह रहा हूं स्वयं का बयान है, मैं अब नॉन बायोलॉजिकल हो गया हूं। इन परिस्थितियों में से देश को निकाल, देश को निकाल, देश को यथार्थ के धरातल पर लाकर खड़ा कर। ये जिम्मेदारी कांग्रेस के एक एक करके, इस आत्मचिंतन के साथ हम सब लोग इस लड़ाई को आगे लेकर जाएंगे। मेरा दावा है अब देश करवट ले रहा है, देश का मन बदल गया है। देश के बदले हुए मन, बदलती हुई करवट की आहट भारतीय जनता पार्टी का ब्लड प्रेशर बढ़ा रही है। आज तो जेपी नड्डा जी बोल गए, बढ़ा होगा।